कविता गांव के एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके माता पिता गांव में एक खेत में मजदूरी करते थे। बहुत ही मुश्किल से जीवन गुजर बसर होती थी। कविता 2 साल की थी तभी गांव में बाढ़ आ गई। कविता के पिता उस बाढ़ में बह गए। कविता और उसकी माँ किसी तरह बच गई। कविता की माँ को बहुत गहरे चोटें आई थी। अस्पताल में कविता को अपनी बहन बबीता को देते हुए कविता की माँ ने कहा, बहन इसे अपनी बेटी की तरह पालना। यह सुनकर बबीता ने कहा, ऐसा क्यों बोलती हो दीदी, आप ठीक हो जाओगी। यह सुनकर कविता की माँ के आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बबीता ने अपने पति मोहनलाल जी की मदद से किसी तरह कविता की माँ का अंतिम संस्कार किया और वह कविता को लेकर शहर चली आई। शहर में उनका छोटा सा फ्लैट था जो कि किराए पर था। मोहनलाल जी एक छोटी सी नौकरी कर शहर में गुजर बसर कर रहे थे। इस पर कविता के आने के बाद खर्च और बढ़ गया था। 2 साल की बच्ची को पालना भी आसान नहीं था। मोहनलाल जी यह सब पसंद नहीं आ रहा था। बबीता किसी तरह कविता को पाल रही थी। कुछ दिन बाद एक दिन बबीता अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली सुजाता से बात कर रही थी। बहन समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इनकी थोड़ी सी तनख्वाह में हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और अब कविता के आ जाने से बहुत परेशानी हो रही है। सुजाता ने कहा, एक काम कर, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा, वहाँ अपने आप पल जाएगी। बबीता बोली, यह क्या कह रही हो तू, मेरी बहन की अमानत है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती। यह सुनकर सुजाता ने कहा, मुझे माफ़ कर दे, न जाने मैं भी क्या बोल गई। एक काम कर, मैं इसे कुछ घंटे संभाल लूँगी, तू कोई काम ढूंढ ले। मेरा मतलब है कुछ घरों में काम करना शुरू कर ले। सुबह साफ सफाई करने का काम मिल जाएगा, उससे इसका खर्चा तो निकल ही जाएगा। बबीता ने बोला, तू ठीक कह रही है, अगर तू इसे कुछ देर संभाल लेगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सुजाता ने कहा, अरे ये तो पुण्य का काम है, तू चिंता मत कर। बबीता को एक रास्ता नज़र आ रहा था। शाम को उसने मोहनलाल जी से बात की। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो करके देख लो, नहीं तो इसे किसी को देना पड़ेगा। अगले दिन बबीता काम ढूंढने लगती है। कुछ लोगों से बात करके उसे 2 घरों में काम मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कविता अब 5 साल की हो गई। बबीता अब घरों में पूरे दिन काम करती थी। कविता अब घर में अकेले रह सकती थी। बीच बीच में सुजाता उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। बबीता को मेहनत करके भी एक खुशी मिलती थी। कविता को वह बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मोहनलाल जी का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो भी अब कविता को अपनी बेटी मानने लगे थे। बबीता ने कविता का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों कविता को बेटी की तरह पाल रहे थे। कविता अब 14 साल की हुई तो उसे पता लग गया था कि वह अपनी मौसी के घर पर पल रही है। बबीता दिन भर काम करती, शाम को थक हार कर जब वह घर आती तो वह कविता से कुछ काम करने के लिए कह देती थी, जिसे कविता को लगने लगा था कि उसकी मौसी खुद तो सारा दिन घूमती रहती है और सारा काम उस पर डाल देती है। कविता के मन में मौसी के प्रति नफरत सी भरने लगी थी। कविता अब सुजाता से भी बात नहीं करती थी, इसलिए सुजाता ने भी आना छोड़ दिया था। इस तरह समय बीत रहा था। समय के साथ कविता के मन में बबीता के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद तो उसने बबीता को उल्टा जवाब देना भी शुरू कर दिया था। कविता के मन में एक बात घर कर गई थी कि उसकी मौसी उसे नौकरानी बनाकर काम करवाने के लिए लाई है। पता नहीं उसके माता पिता मरे भी हैं या मेरी मौसी झूठ बोल रही थी। मोहनलाल जी और बबीता को कविता के इस व्यवहार से बहुत दुख होता था। वे दोनों कविता को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उन्हें उल्टा ही बोल देती थी।
कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने घर आकर बबीता को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। बबीता बहुत खुश हुई कि उसने अपनी बहन से किया वादा पूरा कर दिया। कविता को अभी नौकरी करते कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अपना अलग से एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वह अलग रहने लगी। जब कविता जा रही थी तो बबीता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। मोहनलाल जी को बबीता को बहुत दुख हुआ। बबीता ने अब काम पर जाना छोड़ दिया था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर कविता को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन बबीता दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सुजाता मिली। कैसी है बहन, ये क्या हाल बना रखा है? बबीता ने रोते हुए सारी बात बताई। तब सुजाता ने कहा, अरे मैंने जो नया घर लिया था वहीं पास ही के एक फ्लैट में कविता रहती है। उसने तो शादी कर ली, तुझे नहीं बताया? यह सुनकर बबीता का दिल टूट गया। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन कविता के पति रोशन किसी काम से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में सुजाता मिली। पड़ोसी होने के नाते सुजाता ने कविता का हालचाल पूछ लिया। तब रोशन ने पूछा कि वे कविता को कैसे जानती हैं। सुजाता ने रोशन को सारी बातें बताई, कैसे बबीता ने कविता को पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर रोशन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था। रोशन ने कविता से जाकर इस बारे में पूछा, कविता तुम्हारे माता पिता इसी शहर में और तुमने बताया भी नहीं? कविता, आपको कैसे पता? वो मेरी मौसी हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वो तो बस मुझसे नौकरानी बनाकर काम कराना चाहती थी। तब रोशन ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछड़ने के गम में मरने जैसी हालत में नहीं पहुंच जाती। वो तुम्हारे से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही है। तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सुनकर कविता ने कहा, ये फिर कोई नई चाल होगी मौसी की। तब रोशन ने कहा, अगर वो उस समय तुम्हें नहीं पालती तो तुम शायद आज जिंदा भी नहीं होती। रोशन की बात सुनकर कविता को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने मौसी से जाकर मिलने की सोची। 2 दिन बाद कविता अपने पति रोशन के साथ मौसी से मिलने गई। वहां जाकर पता लगा कि 2 दिन पहले ही बबीता सबको छोड़कर चली गई। कविता उसकी फ़ोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मोहनलाल जी ने कविता को संभालते हुए कहा, बेटी वापस आने में बहुत देर कर दी। तेरी मौसी तुझे बहुत याद करती थी। कविता ने प्रायश्चित करने की सोची। कविता और उसके पति रोशन मोहनलाल जी को अपने घर ले आए। कविता उनकी पिता की तरह देखभाल करती थी। रोशन भी उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की तरह मान सम्मान देता था। कविता हर दिन बबीता की फ़ोटो के सामने दीपक जलाकर उनसे माफ़ी मांगती थी।